श्वेत क्रांति क्षेत्र दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड इसका नाम दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पीली क्रांति। पीली क्रांति का क्षेत्र कौन सा है? खाद्यान्न तेल फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अर्थात खाद्य तेल होते हैं जो, और तिलहन फसलें, सरसों हो गई, राई हो गई, इस प्रकार की फसलें के उत्पादन बढ़ाने के लिए। विशेष तथ्य क्या है? भारत तिल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया इस क्रांति के कारण। इसमें भारत में इस क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति की बात करेंगे। क्षेत्र क्या है इसका? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। तथ्य क्या है? इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न निर्भर बनाना है, अर्थात जो भी खाद्य पदार्थ हैं उस पर आत्मनिर्भर हो जाए। इस समय भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कौन हैं? सुश्री स्वामीनाथन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, काली क्रांति। क्षेत्र क्या है इसका? पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। काली क्रांति दो प्रकार से, एक तो माना गया है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के लिए, दूसरा है इसको कोयला से संबंधित भी माना गया है। विशेष तथ्य क्या इसके? पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार ये क्रांति के लिए काली क्रांति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में क्या खास है देखते हैं दोस्तों। इसका जो क्षेत्र है वो है, इसमें हरी, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का इसका लक्ष्य है। क्या है? इसमें हरित क्रांति शामिल है, पीली क्रांति है, नीली क्रांति, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर एवं अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसका विशेष तथ्य क्या है? जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। क्या है? ध्यान से देखिए, जुलाई 2000 में नई कृषि क्रांति नीति को लागू किया गया, इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति में क्या खास है? इसका क्षेत्र क्या है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति को प्रोजेक्ट किया गया। इसका विशेष तथ्य क्या है? भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है। ध्यान दें दोस्तों, मुख्य बात है कि भारत की जो मुर्गी है एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। कितना अंतर है? भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा, इस अंडे उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसको माना गया है? इंदिरा गांधी को माना गया है। किसको माना गया है? इंदिरा गांधी को माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सुनहरी क्रांति। इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है, इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तो इसमें दो बात मुख्य है, एक तो है शहद और दूसरा है फल उत्पादन में, है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में इस क्रांति के अर्थात स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? निरपक्ष तुलेजा। भारत में इसके जनक कौन है? निरपक्ष तुलेजा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हरित क्रांति की। हरित क्रांति का क्षेत्र कौन सा है? आप देख रहे हैं कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जिसका परिणाम क्या रहा था? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी, है ना। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ तथ्य हैं जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है दोस्तों। इनमें एक एक तस्वीर पर गौर करेंगे कि जो हमारा 10 रुपये का नोट है, वर्तमान में जो चलन है, उस नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। 20 के नोट पर है एलोरा की गुफा, 50 के नोट पर है हम्पी की गुफा,
और रानी जी की बावड़ी 100 रुपये के नोट पर, और 100 रुपये के नोट पर रानी जी की बावड़ी जो कि गुजरात की है। सांची का स्तूप है 200 रुपये के नोट पर। 500 रुपये के नोट पर है लाल किला, और 2000 के नोट पर है मंगलयान। और बात करते हैं दोस्तों, आपका साथ होना चाहिए, आप साथ दीजिए, हम भी आपका सहयोग करते रहेंगे। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।